20 वर्ष पर मंच उपरे दुई भाई मराठा अस्मिता पाई उठाइबे स्वर। महाराष्ट्र राजनीति रे पुणी एबे हटचमट। 20 वर्ष तले परस्पर ठारू अलग हो जाइथिबा दुई भाई आज गोटे मंच रे एकाठी होइछन्ते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुख्य राज ठाकरे और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र त्रिभाषी मुद्दा को नहीं गोटे मंच रे एकाठी मिशिछन्ते। आउरी भी तांको सह सुप्रिया सुले भी नजर आछन्ते। तेबे महाराष्ट्र अनेक राजनैतिक समीकरण देखिबाकू मिलिबो बोली राजनैतिक विश्लेषक माने मत दैछन्ते। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना से बटी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से। मैं ये मानता हूं सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त हुए होंगे। महाराष्ट्र त्रिभाषा सूत्र लागू करने नहीं सरकार आनिथिबा प्रस्ताव को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कड़ा विरोध करछन्ती। एहाकु नजर रखी महाराष्ट्र सरकार गोटे पद पछकु फेरी एही आईन को किछि दिन पई स्थगित रखिछन्ती। एही अवसर रे एहा मराठी मानक विजय बोली कही एक उत्सव आयोजन करा जायतला। एही उत्सव रे गोटे मंच रे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दीर्घ 20 वर्ष पर एकाठी होइछन्ते, जहां नहीं समस्त मन रे उत्साह भर जाइछे। दोनों भाई ने आज स्पष्ट दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो असली महाराष्ट्र के विचार लेकर चलने वाले वंशज हैं, तो ये दोनों ठाकरे बंधु हैं। दोनों ने पूरे भाषण में वो ताली बजवाई है जनता के दिलों से जो जनता चाहती थी। उद्धव साहब हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती वही होगा, आज हो गया। आज दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिए, दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित भी किया और दोनों ने एक संदेश दिया कि जो बाला साहब ठाकरे जी को उस समय नहीं जमा कि दोनों ठाकरे एक हो जाएं, वो देवेंद्र जी ने अपनी ही गलतियों से करवा दिया। तो देवेंद्र जी को भोगना पड़ेगा अपने इस गलती के लिए। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना एक ही डीएनए है। दोनों 20 साल से अलग थे, आज दोनों एक मंच पे आए हैं। हालांकि ये सामाजिक मंच था, लेकिन जब राजनीतिक मंच होंगे तो आपको इसका असर जरूर दिखेगा। और इसका असर अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो गद्दार सेना को और भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की रिएक्शन अभी तक तो क्या आ सकती है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। उनको को नहीं मालूम था कि ये दोनों ठाकरे एक मंच में कभी आएंगे भी। वो तो हमेशा यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये दोनों दूर दूर रहें, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। जो ईश्वर ने लिखा है वो होना है। अगर ईश्वर ने ये ठाना है कि दोनों ठाकरे एक मंच पे रहेंगे और सिर्फ मंच पे ही नहीं जीवन भर अगर साथ रहेंगे, तो बीजेपी क्या कर लेगी। बीजेपी पूरी ताकत लगा के भी ठाकरे ब्रांड को समाप्त नहीं कर सकती। ये ठाकरे ऐसा ब्रांड है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र। तेबे 20 वर्ष भितर उभय राज ठाकरे उद्धव ठाकरे राजनीतिक भावे अनेक उत्थान पतन देखिछन्ते। एबे आगामी दिन रे हेबाकु थिबा महानगरपालिका निर्वाचन फलाफल उभय भाई राजनीतिक भविष्य निर्णय करिबो। एहाकु नै विरोधी कहिसंती एही मेली मराठी मानक स्वार्थ पाई नुहे, बरं महानगरपालिका निर्वाचन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।